न्यूज़ 10 में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। जीतन सहनी की हत्या दरभंगा में उनके घर में हुई है। दरभंगा के एसएसपी ने इसकी पुष्टि की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि उनका शव घर के भीतर क्षत विक्षत हालत में मिला है। इस पूरे हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या। मधुरेश पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है? इसके बारे में जानकारी सुबह लगभग 5 से 6 बजे के आसपास लोगों को लगी और पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी जो दी है उसके अनुसार पुलिस का कहना है कि जो अभी सीन दिख रहा है उसके अनुसार लग रहा है कि हत्या की कोशिश जो है उसके पहले घर में लूटपाट किया गया था। लेकिन पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम जो अभी पहुंच चुकी है पूरे मामले की जांच के लिए, तो ये बेहतर बता पाएगी, जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि लूटपाट हुई है या फिर उसके लिए सिर्फ सीन क्रिएट किया गया है। और जो एसआईटी की टीम का जो गठन किया गया था वो टीम भी दरभंगा से सुपौल बाजार यानी जीतन सहनी के घर के लिए रवाना हो चुकी है और कुछ देर में वो वहां पे पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि एक टीम बिहार पुलिस के द्वारा पटना में भी गठित की गई है, जो टीम ओवरऑल इस पूरे मामले का सुपरविजन करेगी और जांच पे भी पैनी नजर रखेगी। खुद जो एसपी हैं दरभंगा के वो वहां पे मौजूद हैं। पूरी जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है उसके पल पल की अपडेट वहां पे वो ले रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि परिवार के मुकेश सहनी के परिवार के अन्य लोग और मुकेश सहनी भी कुछ देर में वहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल मधुरेश, यहाँ पे सुबह 6 बजे इस पूरी घटना की सूचना मिली, यानी कि कहा जा सकता है कि हत्या पहले हुई है और घर में शव मिला है, यानी कि घर में घुसकर किसी ने ये निर्मम हत्या की है। अभी जो शुरुआती जांच शुरू हुई है, जो प्रथम दृष्टया क्या कुछ इस वक्त समझ में आ रहा है, इस वक्त पुलिस क्या कुछ साझा जानकारी कर रही है मीडिया से? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस ने अभी बताया है कि हत्या के साथ में घर में लूटपाट के जैसे हालात दिख रहे हैं, लेकिन ये पुलिस कंफर्म नहीं कर रही है कि अभी लूटपाट हुई है या नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि जिन लोगों ने हत्या किया है घर में घुस करके उन्होंने लूटपाट का सीन क्रिएट किया होगा, लेकिन इस बात की पुष्टि तभी हो सकती है जब फॉरेंसिक टीम जांच करेगी और जो जांच की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। और बताया जा रहा है कि जो एसआईटी की टीम का गठन किया गया है उसमें फॉरेंसिक टीम के भी मेंबर्स हैं और वो कुछ देर में तुरंत अभी दरभंगा जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। बस बिल्कुल मधुरेश, मुकेश सहनी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। जीतन सहनी भी मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में। ऐसे में इस तरह की जब घटना होती है, क्या कुछ इस वक्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जो आसपास के लोग हैं या जो नेतागण हैं जो उनके साथी रहे हैं, वहां से भी कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, भाजपा, जदयू और जितने जो सत्ताधारी नेता हैं अभी उनके तरफ से इस घटना को लेकर के लगातार मतलब दुख व्यक्त किया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि इस तरह की जो घटना है इसको लेकर के वो गंभीर है। लेकिन हाँ, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि इस घटना के बाद विपक्ष एक बड़ा हमला सत्ता पक्ष पे करने वाली है। एनडीए की जो बिहार में सरकार है उस पर एक बड़ा हमला किया जा सकता है, क्योंकि पिछले आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव डेली ट्वीट कर रहे हैं और जो एक दिन पहले की जो घटनाएं होती हैं उनको लेकर के वो उसमें उसका जिक्र करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला है, ये हाई प्रोफाइल मर्डर है और ये जितना ही संगीन तरीके से किया गया है, जितनी निर्मम हत्या की गई है कि जिसके बारे में अभी बता पाना भी संभव सही से नहीं हो पा रहा है। और हालांकि इसका असर पूरे बिहार की राजनीति में जल्दी देखने को भी मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि इसका असर अब बिहार की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है, ऐसे में इस घटना की, इस हत्या की जांच के साथ साथ यहाँ पर पुलिस की और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ इस वक्त एहतियातन निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि वीआईपी जो पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं को लेकर भी इस वक्त एहतियात बरती जा रही होगी?
हाँ जी, बिल्कुल। जो जीतन साहनी का घर है उसके आसपास के कुछ इलाके में पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और जो घर के लोग हैं उनको ही उस बैरिकेडिंग से अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। इसके साथ ही जो पुलिस है वो सतर्क है, किसी तरह के प्रोसेशन वगैरह पे निगाह बना करके रख रही है। पुलिस की पूरी तरह से कोशिश है कि हालात जो है वो नियंत्रण में रहे और इसको लेकर के जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो पुलिस के जो जवान हैं, उनकी तैनाती उस इलाके में बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर वीआईपी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके पिता जीतन साहनी का शव मिला है। अभी मधुरेश सुबह 6 बजे इसकी सूचना मिली। अब तक क्या कुछ जांच को लेकर कुछ भी इस वक्त मीडिया को जानकारी दी गई है? किस तरफ जांच बढ़ती नजर आ रही है? क्या कुछ जो एसएसपी जिन्होंने इस बात की पुष्टि की थी उन्होंने क्या कुछ बात की? जी, अभी आधिकारिक जानकारी तो कुछ भी नहीं दी गई है, लेकिन एसएसपी ने ऑफ कैमरा ये कहा है कि इस पूरी घटना जो है उसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। एसआईटी का जो गठन कर दिया गया है, फॉरेंसिक टीम की जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है इस मामले में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो खुद भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर है और जितनी नृशंस हत्या की गई है, कार्यकर्ताओं को भी नियंत्रण में रखना उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और ये इस हालत को काबू में करने के लिए जो सीनियर अधिकारी है वो पहले से वहां पे कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या जो वहां पर जो चश्मदीद थे जिन्होंने सुबह इस घटना के बारे में पता लगा और जो आसपास के लोग हैं, क्या वो किसी तरह की बात कुछ करते नजर आ रहे हैं? हाँ जी, देखिए, आसपास के जो लोग हैं उन्होंने कई तरह की बातें बताई। जो सबसे पड़ोस का घर है उन लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी, किसी तरह का कुछ चिल्लाना या कुछ नहीं सुना। लेकिन सुबह जब उनको हत्या की जानकारी मिली तो वो लोग भी काफी अचंभित हो गए कि हत्या कैसे हुई, क्योंकि मुकेश सहनी एक कद्दावर नेता हैं और उनके घर में घुस करके उनके पिता की इस तरीके से हत्या कर देना, इतनी नृशंस हत्या कर देना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं अपराधियों के दुस्साहस को दिखाता है। लेकिन हत्या क्यों हुई और ये मैटर बहुत ज्यादा करता है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि वो काफी लंबे समय से वहां उस घर में रह रहे थे, लेकिन और लोगों का आना जाना मिलना जुलना रहता था। उनका काफी मिलनसार स्वभाव रहा है और कभी किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा या किसी मतलब अदर राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो किसी तरह का कोई भेदभाव भी उनके अंदर देखा नहीं जाता था। वो काफी सुलभ रहते थे लोगों के लिए, तो लोग भी काफी दुखी हैं यहाँ आसपास के उनकी हत्या से। बिल्कुल, चलिए आपसे और आगे जानकारी लेंगे। मधुरेश हमारे संवाददाता पटना से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। दरभंगा स्थित जो उनका घर है, वीआईपी पार्टी के प्रमुख जो मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या का ये बड़ा मामला है। बेहद हाई प्रोफाइल मर्डर है, सनसनीखेज मामला इसे बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और घर में आज सुबह 6 बजे उनका जो शत विक्षत शव है वो मिला और उसके बाद इस बारे में जो है जानकारी बाकी लोगों को मिली। फिलहाल जो वीआईपी पार्टी है उसके जो नेता मुकेश सहनी काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं और जो उनके पिता वो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि पूर्व मंत्री जीतन साहनी का यहाँ पर शव मिला है शत विक्षत हालत में, वो भी अपने घर के अंदर। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल हैं जो इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो जांच में जुट गई है और प्रथम दृष्टया यहाँ पर बोला गया है कि लूटपाट की भी ये घटना हो सकती है। घर में इस तरह की चीज़ें मिली हैं, ऐसा सीन क्रिएट किया गया है कि घर में लूटपाट हुई है और उसके बाद हत्या कर दी गई। लेकिन फिलहाल ये मामला अभी पेचीदा बना हुआ है, काफ़ी सनसनीखेज मामला। दरभंगा में उन्हीं के घर पर जीतन साहनी का यहाँ पर शव मिला है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी उनके बेटे हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं और काफ़ी रुतबा है उनका उस पूरे इलाके में। ऐसे में किस तरह का दुस्साहस यहाँ पर हुआ है लोगों का, उसको लेकर अभी लगातार जो है बात की जा रही है। फिलहाल एसआईटी का गठन किया गया है और फॉरेंसिक की टीम भी रवाना हो चुकी है और बहुत जल्द घटनास्थल पर पहुंच रही है। लगातार हम आपको इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मधुरेश पटना से जुड़ने के लिए हमारे साथ।